राज्यपाल रवीन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में आयोजित भव्य समारोह में वर्ष 2024 के उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया। समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस वर्ष 64 शिक्षकों को राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने वर्ष 2025 के लिए चयनित 64 शिक्षकों के नामों की भी घोषणा की। अंबेडकर को नहीं मिलता था अगर उसको शिक्षक ने उसको रिकॉग्नाइज किया। अंबेडकर का टाइटल ब्राह्मण का है, सरस्वत ब्राह्मण का है, वो क्षमा था, स्कूल में उसका नाम सम्मान लेते थे। आज शिक्षक दिवस है और देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज हम छत्तीसगढ़ के समस्त शिक्षकों को नमन करते हैं, उनको शिक्षक दिवस की बधाई देते हैं। और आज यहाँ पर महामहिम राज्यपाल महोदय के निवास में उनके कर कमलों से प्रदेश के 68 शिक्षकों को सम्मानित किए हैं। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हैं, वो राष्ट्रभक्त निर्माण करने का काम करते हैं। तो मैं फिर से एक बार पूरे प्रदेश के शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना आज शिक्षक दिवस को उपलक्ष्य में देता हूँ। सर, राज्यपाल सर अपने एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ना चाहिए टीचरों को, तो ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल। हम लोग छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किए हैं और हमारा शिक्षा विभाग बहुत अच्छा उस दिशा में काम कर रहा है। हम लोग 18 भाषा में, बोली भाषा में किताब छपवाकर यहाँ के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं ताकि वो ठीक से आगे बढ़ पाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने आगामी रायगढ़ दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वे राजा चक्रधर की याद में आयोजित वार्षिक समारोह में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर अटल परिसर का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। इसके अलावा वे एनीकेट डैम का भूमि पूजन करेंगे। शिक्षक दिवस है और देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ के सभी शिक्षकों को नमन करता हूं, उनका हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हैं और आज हम लोगों ने गवर्नर हाउस में प्रदेश के 68 शिक्षकों का सम्मान भी किया है। उन सभी सम्मानित शिक्षकों को भी हम बहुत बहुत बधाई और उनको धन्यवाद देते हैं। और आज हमारा पूर्व संसदीय क्षेत्र रायगढ़ जा रहे हैं, वहाँ पर चक्रधर समारोह होता है। हर गणेश पूजन के समय में राजा चक्रधर सिंह रायगढ़ राज परिवार से थे, जो तबला के बहुत बड़े वादक थे और संगीत सम्राट के नाम से जो विख्यात हुए। उनके यादगार में 10 दिन का चक्रधर समारोह चलता है, जिसका आज समापन है, तो उसमें जाएंगे। और उसके पहले खरसिया में के रेलवे ओवर ब्रिज उसका अटल परिसर, ये सबका शिलान्यास लोकार्पण है। ओवर ब्रिज का तो शिलान्यास है और फिर एक बड़ा स्टॉप डैम का भी खरसिया क्षेत्र में ही शिलान्यास है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नए जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया बहुत बड़ा सुधार है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नए जीएसटी रिफॉर्म में 2 स्लैब लागू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस नए रिफॉर्म से आम जनता और व्यापारियों को काफी फायदा होगा। सीएम साय ने सभी से नए रिफॉर्म की जानकारी लेने और इसके फायदे का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। देखिए, बहुत बड़ा रिफॉर्म जीएसटी के सेक्टर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अब 2 ही स्लैब इसका रहेगा और इससे लोगों के जीवन में भी और उद्योग व्यापार में भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आने वाला है और इससे लोगों को भी और उद्योग व्यापार को भी काफ़ी लाभ होगा।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 14 मंत्रियों के खिलाफ जनहित याचिका लगाए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संविधान का उल्लंघन करना कांग्रेस का स्वभाव बन गया है। अरुण साव ने आगे कहा कि जब ये मंत्री नहीं बने थे तब ये कहते थे कि कब मंत्री बना रहे हो। अब वही लोग हर मुद्दे पर केवल राजनीति करना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे केवल राजनीतिक लाभ के लिए हर विषय को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ये हमेशा का स्वभाव है, संविधान का उल्लंघन खुद करते हैं, संविधान को तार तार करेंगे, संवैधानिक संस्था को बदनाम करेंगे, देश की सेना को बदनाम करेंगे। जब मंत्री नहीं बने थे तो बना नहीं रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। तो ये इस प्रकार की राजनीति करते हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी हाशिए में चली गई है। सर, अमरजीत कांग्रेस नेता अमरजीत भगत के बयान से छत्तीसगढ़ की सियासत में नया विवाद खड़ा हो गया है। भगत ने भाजपा कार्यालय को नमक हराम भवन कहकर तंज कसा। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही अपना आपा खो चुके हैं। प्रधानमंत्री को गाली देना और सभी मर्यादाओं को उल्लंघना कांग्रेस की आदत बन गई है। साव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस निम्न स्तर की राजनीति कर रही है और देश की जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। आपा तो कांग्रेसी खो चुके हैं। प्रधानमंत्री को इतनी भद्दी गाली देने का काम इनके मंच से होता है। सारी मर्यादाएं कांग्रेस पार्टी लांघ चुकी है, निम्न स्तर की राजनीति करने लगी है। देश के सबसे पुरानी राजनीतिक दल आज राहुल गांधी के नेतृत्व में किस नीचे स्तर तक जा चुकी है, ये सोचने का विषय है। देश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी इनके इन हरकतों के लिए। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में छत्तीसगढ़ संयुक्त बंग समाज ने प्रेस वार्ता कर टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा के विवादित बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। समाज के सदस्य गोपाल समंतो ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिए गए बयान से बंग समाज आहत, भयभीत और आतंकित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ के लिए टीएमसी नेता बार बार बंग समाज की अस्मिता से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। समंतो ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बंग समाज 100-150 वर्षों से सम्मान पूर्वक रह रहा है और अब भी अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए हर स्तर पर आंदोलन को तैयार है। मैं गोपाल सामंतु हूँ और मैं रायपुर का निवासी हूँ और पिछले 45 साल से रायपुर में हूँ। बचपन से ही पला बढ़ा हूँ। महुआ मोहित्रा ने पिछले दिनों एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था देश के गृह मंत्री का सर काटकर प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि अपने टेबल पर रख ले। उसमें मैंने समाज के सारे लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किया और सारे लोगों से विचार विमर्श किया। उसके पश्चात माना थाने में जाकर महुआ मोहित्रा के खिलाफ FIR दर्ज करवाया। धारा 197, 196 और 391 के तहत FIR पंजीबद्ध भी हुआ। अब हम चाहते हैं कि महुआ मोहित्रा को गिरफ्तार किया जाए। हम चाहते हैं कि ऐसी कुत्सित मानसिकता को कानून के सामने लाकर सजा दिलवाया जाए। हम सर्व बंग समाज की तरफ से सारे बंगाली समाज के लोग ये चाहते हैं कि ऐसी मानसिकता और ऐसी भाषा जिसके कारण बंग समाज के खिलाफ वैमनस्यता पैदा हो सकती है, बंग समाज के खिलाफ रोष पैदा हो सकता है पूरे देश में, ऐसी मानसिकता को तुरंत बंद किया जाना चाहिए, तुरंत कानूनन सजा दिलाया जाना चाहिए। और बंगाल में चल रहे एक साजिश जिसके तहत बांग्ला भाषी को और बांग्लादेशी के बीच के फर्क को मिटाया जा रहा है, इस फर्क को हम कभी मिटने नहीं देंगे। और बांग्ला भाषी और बांग्लादेशी दोनों अलग हैं, ये देश के सामने हम लाकर रहेंगे और बांग्लादेशियों को बांग्लादेश वापस भेजने के सरकार के निर्णय के हम बिल्कुल साथ है, बिल्कुल सरकार के साथ खड़े हैं। और ये कह सकते हैं कि आज बंग समाज के लोग लगभग 150 साल से छत्तीसगढ़ में रहते हैं और छत्तीसगढ़ में उन्हें अपार स्नेह, अपार प्रेम और अपार सम्मान मिलता आ रहा है। और संपूर्ण देश में स्वतंत्रता संग्राम में जो बंगाली समाज ने काम किया है, विवेकानंद जी ने जो काम किया है, सुभाष बोस जी ने जो काम किया है, इस सारे विषयों को लेकर अपार प्रेम, अपार सम्मान और अपार स्नेह मिलता आया है। और बंगाली समाज इसके लिए कृतज्ञ भी है पूरे देश के लिए। लेकिन ऐसी कुत्सित मानसिकता के कारण बंगाली समाज आज उद्वेलित है और चाहती है कि ऐसे सांसद को कानून के सामने लाकर सजा दिलाया जाए, उनकी संसदीय जाए।
बस्तर में बारिश में आई भीषण आपदा पर चिंता प्रकट करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस ने कहा कि ये समय बस्तर के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने का है। कांग्रेस पार्टी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए राहत सामग्री भेज रही है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि बस्तर वासियों की मदद के लिए आगे आएं और मुक्त हस्त से सहायता करें। प्रदेश की जनता को ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही इस समय बस्तर में भीषण बाढ़ की त्रासदी बस्तर की जनता देख रही है और कहीं न कहीं मैं सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत सामग्री भेजने की काम कर रही है और साथ ही सभी आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि बस्तर की इस त्रासदी के लिए सभी लोग आगे आए और बस्तर की जनता को मदद करें।